हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल से वीडियो की। चलिए आ जाइए। ठीक है, आ जाओ। आज अपन जो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है अपना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आ जाओ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अपन बढ़िया से समझते हैं। इधर ही आ जाओ, इधर ही हम कूलम्ब्स लॉ को बढ़िया से आ जाओ। पहले अपने देखा भाई कूलम्ब्स लॉ है क्या। सर क्या है अपने पास में कूलम्ब्स लॉ? ठीक है, कूलम्ब्स लॉ अपने देखा क्या था सर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कब था? जब अपने पास में जो दो चार्जेस हैं, मैं बोल दिया कि मेरे पास में Q1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और एक है अपने पास में Q2 चार्ज जो कि सेपरेटेड है आर डिस्टेंस पर। ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, वो है आर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही जो अपना जो लॉ है इसका अपन देखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में देखेंगे? ये कौन सा फॉर्म है? ये है स्केलर में अपन देखने जा रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो अब देखो, मैं ऐसे बोल दूं कि देखो अब इन पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो दोनों ही जो है सेम नेचर के हैं, दोनों ही मान ली अपन पॉजिटिव है। तो इस पर एक इधर एक फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से चार्ज जो अपना Q2 है उस पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 की वजह से, जो होगा अपना, मैं इसको बोल दूंगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक है ना, क्या बोल दूं मैं? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक है, और वैसे ही जो Q1 चार्ज है उस पर भी एक इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या हो गया, ये अपना दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। ये जो फोर्स है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्या है ये फोर्स? ये सर मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड में क्या है, ये इक्वल है। और अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे है ये? अपोजिट डायरेक्शन में है। ये वाला फोर्स F, फोर्स ऑन चार्ज 1, इसको मैंने चार्ज 1 बोल दिया, इसको मैंने चार्ज 2 बोल दिया। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इधर लग रहा है, इन फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 ये इधर लग रहा है। ठीक है, तो अपन जब ये वाला फोर्स टू 1 अपन देखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वेक्टर फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सर वेक्टर फॉर्म की अपन बात करेंगे तो अपने को पता है कि वेक्टर में क्या है, अपन बात करते हैं सर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन। ठीक है, किसके साथ में सर? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में अपन बात करते हैं क्या, वेक्टर में अपन बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन भी वो शो करे। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि अपना जो अपन लेके चल रहे हैं F21 की, जो अपना जो चार्ज Q1 है वो Q2 की तरफ, उधर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है। किधर फोर्स लग रहा है सर? इधर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोल दूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल दूं? अब मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोल रहा हूं तो मैं इसको बोल दूं R21। क्या बोल दूं मैं इसको? R21 का स्क्वायर। क्या बोल दूं मैं? R21 का स्क्वायर। ठीक है, R21 का स्क्वायर। क्या बोल दूं मैं? R21 का स्क्वायर। और जो R21 है वो अपनी क्या है सर? R21 अपने पास में क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ठीक है ना, मैं बोल दूं R2 माइनस R1। ठीक है ना, पहले अपना ये यहां से अपन इधर जा रहे हैं F21 की डायरेक्शन में, तो अपनी R21 क्या हो गई? R2 माइनस R1। ठीक है, तो इसके साथ में अपन बात करेंगे किसकी सर? अपन बात करेंगे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन की। भाई ये तो हो गया अपना मैग्नीट्यूड। अगर अपन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ में क्या आएगी? अपनी डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन की अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्शन की यहाँ पे बात करूं तो क्या होगी सर? अपन जो है, जो अपन बात करते हैं आर कैप, या मैं बोल दूं कि जो वेक्टर ऑफ आर है वो क्या होता है, क्या होता है? देखो, वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर कैप। ठीक है ना, ये क्या है अपना? ये होती है अपनी वेक्टर फॉर्म। अगर अपन वेक्टर की बात करें तो ये है अपना मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपना परिमाण क्या है? ये अपना परिमाण। साथ में ये क्या दिखाता है? आर के दिशा। क्या दिखाता है ये सर डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? ये डायरेक्शन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है? R2 से R1 केप। ठीक है ना, R2 से R1 केप में ये। ठीक है, R2 R1 केप। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपन बात करते हैं क्या
कि सर R2 माइनस R1 कैप क्या है, ठीक है ना, R2 माइनस R1 कैप। जैसे अपन ये वाली बात की वेक्टर ऑफ R है, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R और R कैप, ठीक है ना। तो आओ इसकी अपन बात करते हैं, आ जाओ कि सर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ये है अपने पास में कैप है R2 माइनस R1 जो कैप है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, डायरेक्शन के अपन बात कर रहे हैं, हमें पहले वेक्टर फॉर्म की बात कर लूं कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा अपना R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, क्या सर R2 माइनस R1 कैप, ठीक है, R2 माइनस R1 कैप, ठीक है। तो अब देखो R2 माइनस R1 कैप, तो यहाँ से जो है R2 माइनस R1 कैप क्या आ जाएगा अपने पास में, सर ये अपने पास में ये आ गया, ये अपने पास में क्या आ गया सर, सर आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या है अपने पास में R2 माइनस R1 कैप क्या आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे पुट कर दूं, और ये वाली जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर दूं, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, सर अपन बात कर रहे हैं क्या, अपन कहाँ पर थे, अपन थे सर F21 फोर्स 2 Q21, ये था अपने पास में सर K Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे था अपने पास में सर क्या R केप, ठीक है ना, R केप भी क्या था R2 माइनस R1 का होल केप, ठीक है। तो सर इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, तो अपने पास में क्या आ गया F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन इसको मैं क्या बोल दूं R2 माइनस R1, ये क्या था अपने पास स्क्वायर का मोड ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो गया पास में सर ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया सर Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर और ये क्यूब, और इधर आपने क्या बच गया, ये हो गया सर R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये कैसी फॉर्म है, ये है वेक्टर फॉर्म, क्या है ये है सर कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसे अपन बात करें क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करें कि सर किसकी बात करें अपन, सर अपन बात करते हैं क्या, ऐसे अगर अपन सेम बात करें, आगे देखो, यहाँ पे देखो, सेम एज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब एंड R2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, ठीक है, बढ़िया। अपन बात कर रहे थे किसकी, कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे थे इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। अपने पास में दो चार्ज हैं, डिस्टेंस उनकी r है, इधर अपन बात करें, अपन F21 निकालते हैं पहले, तो F21 अपन इधर बात करते हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R21 का स्क्वायर और R2 माइनस R1, ये क्या है इसकी, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये वाला अपन ने क्या किया, अपन ने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपन ने निकाल के इसमें पुट कर दी, देन अपने को क्या मिल गया, अपने को कूलम्ब्स लॉ मिल गया इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अपन एक बार और लिखे, क्या क्या है अपने पास में, सब अपने पास में आया F12 वेक्टर फॉर्म, क्या K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड ऑफ क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या है अपने पास में K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस मॉड ऑफ R1 का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, ओके। चलो अपन बात करते हैं परमिटिविटी की, किसकी बात करते हैं अपन, परमिटिविटी की। देखो यहीं पे देख लेते हैं परमिटिविटी, देखो क्या है परमिटिविटी। सबसे पहले देखो अपन ने देखा सर इन कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू
क्या सर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो कितनी है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है थी, इसकी वैल्यू थी सर 9। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बात करते हैं अपन, ठीक है ना, किसकी, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या, यहाँ पे सर देखो ये अपने पास में के की वैल्यू आई थी, क्या थी अपने पास में, के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है, एप्सिलॉन नोट की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो जो के की वैल्यू है वो क्या होगी सर, यहाँ पे अगर इसकी बढ़ेगी तो के की वैल्यू कम होगी। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो के क्या होगा, के डिक्रीज होगा। और अगर के डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा सर, फोर्स भी क्या होगा सर, फोर्स भी डिक्रीज होगा। क्या होगा, फोर्स भी डिक्रीज होगा। या आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, जिसमें दे देगा भाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा जब एप्सिलॉन इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं फॉर एयर एंड वैक्यूम की, फॉर एयर एंड अपन वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक है ना, जब अपन बात करते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो उसके लिए जो है, उसके लिए अपन बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसके, एप्सिलॉन के क्या लगाते हैं, नॉट। किसके लिए दिखाते हैं अपन, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए। जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन नॉट के पास में क्या होती है, वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन पर अगर मीडियम की बात करें, कोई मीडियम है, ठीक है ना, फॉर मीडियम, किसकी बात करते हैं अपन, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, तो उसके लिए क्या है, अपन बात करेंगे एप्सिलॉन एम, ठीक है ना, फॉर मीडियम, ठीक है ना, एप्सिलॉन एम। और एक बात और है कि जो एप्सिलॉन जो एम है, जो मीडियम के लिए अपन बात करते हैं, मीडियम के लिए अपन बात करते हैं, एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहां से अपने को क्या देखने को मिलेगा, अगर अपन फोर्स की बात करें, ठीक है, तो अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑन मीडियम इज लेस देन फोर्स ऑन वैक्यूम या एयर, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपनी रिलेटिव परमिटिविटी या और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। देखो क्या मैं बोल, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलते हैं अपन, एप्सिलॉन आर, क्या बोलते हैं अपन, एप्सिलॉन आर, या इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो के है वो इज इक्वल टू है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। परमिटिविटी, देखो परमिटिविटी इन मीडियम एप्सिलॉन एम, और ये क्या है, परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम, या वैक्यूम, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखें कि एप्सिलॉन आर जो है क्या होता है सर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या है अपनी, ये है अपनी रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है ये अपनी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो अपन ने अपने क्या देख लिया, अपने कूलम्ब्स जो लो है उसका अपने वेक्टर फॉर्म देख लिया, उसके बारे में अपने परमिटिविटी के बारे में बात कर ली, अपन ने जो है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में अपन ने बात कर ली है। आगे जो आने वाले अपना जो सेशन है उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कूलम्ब्स लो पर, कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। तो कूलम्ब्स लो पर अपन बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया छाट छाट के पीवाईक्यूज देखेंगे भाई प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।